बिहार प्रदेश पंच सरपंच संघ के लोगों की जो सामूहिक इस्तीफे की बात चल रही थी, उसकी अटकलें तेज थी। उसी बीच में आज पंचायती राज विभाग के द्वारा उनके शिष्टमंडल से मुलाकात किया गया, एक बैठक किया गया। उस बैठक के संबंध में आज क्या हुआ थोड़ा सा? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आपने पंच सरपंच संघ की जो आज हमारी अहम बैठक, क्योंकि ये पंचायती राज की जो शुरुआत है, इसके जनक अगर किसी को माना जाता है तो ये राजीव गांधी जी को। और राजीव गांधी जी ने जिस तरह से पंचायतों को सशक्त और सुदृढ़ करने का कार्य किया, निश्चित तौर पे हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि मैं भी कांग्रेस कोटे से हूँ, आज पंचायती राज मंत्री हूँ। पंच सरपंच संघ के सभी सम्मानित प्रतिनिधि जो भी थे, उन राष्ट्रीय प्रदेश स्तरीय अध्यक्ष जी और उनके सारे टीम को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर के मेरे समक्ष कई बार पूर्व में भी मिले हैं। पूर्व में मैंने आश्वासन दिया था कि नहीं, आपकी मांगों पे सरकार विचार करेगी। लेकिन जो अभी 2-4 दिनों में जो मुझे जानकारी मिली कि पूरी बिहार की यात्रा के बाद 12 जनवरी के लोग सामूहिक त्याग पत्र देने वाले हैं, मैं विचलित हो गया कि भाई हमारे प्रतिनिधि और हमारे विभाग के प्रतिनिधि ऐसा क्यों कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनकी कुछ मांग हैं जिन पे हम लोग विचार नहीं कर रहे हैं। इन मांगों को देखते हुए मैंने तत्काल आज इनकी बैठक बुलाई और सारे प्रतिनिधि वहाँ उपस्थित थे। उसमें निर्णय लिया गया जो भी 11 सूत्री मांगे थी उस पर विधिवत हमारे सभी पदाधिकारी भी थे, एस मिहिर कुमार सिंह थे, डायरेक्टर शर्मा जी थे, अन्य पदाधिकारी भी हमारे उपस्थित थे। सबके समक्ष सारी मांगों पर विधिवत चर्चा हुई, कौन कौन सी मांगें हैं, क्या उसमें हो सकती हैं। सारी तकनीकी, अगर कुछ कहीं कहीं किसी मांग में कोई टेक्निकल तकनीकी प्रॉब्लम है, किसी अदर डिपार्टमेंट से भी इंक्लूडेड है, तो हम लोगों ने मांगा है, उस पर विधिवत चर्चा हुई है। और हम लोगों ने मांगा है कि जहाँ भी प्रदेश के किसी भी कोने में पंच और सरपंच के साथ उस तरह का कोई दुर्व्यवहार हो रही है, उसकी सीधी जानकारी विभाग को दें और विभाग उस पर अन्य विभाग से जहाँ से इनको परेशानियाँ हो रही, उस विभाग को हम लोग सख्त निर्देश देंगे कि इस तरह की कोई दिक्कतें इनको न आए। और इनकी जो मांगें थी लगभग सभी जायज़ थी और सभी मांगों पे विधिवत चर्चा हुई है। और उन चर्चा के बाद हम लोगों ने सरपंच संघ के, हमारे जो पंच और सरपंच संघ के जो अध्यक्ष थे, उनसे हमने उनकी जो मांग थी उस पर हमने जो इनकी ज्ञापन थी इस्तीफा देने की, उस पर हमने मांग अपनी तरफ से हमने इनसे रिक्वेस्ट किया इस मांग को आप वापस ले लें, क्योंकि ये जो 11 मांगें इनकी थी उसमें से 7-8 मांगें पूरी तरह से जायज़ और सब पे हम लोग आश्वस्त भी किए हैं विभाग के सभी हमारे पदाधिकारी। और मैं आश्वस्त इनको करता हूं अपने आपके चैनल के माध्यम से भी, इन मांगों पे पूरी तरह से सरकार विचार कर रही है और बहुत ही जल्द इसको निर्णायक मोड पर ला दिया जाएगा। इनकी इस्तीफा के जो प्रयास था 12 जनवरी को, इसको हम लोगों ने वापस लेने के लिए इनसे हमने मांग की है और आश्वासन भी हमको प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा मिला है कि हम लोग जो 12 तारीख को सामूहिक इस्तीफा देने वाले थे, हम लोग उसे वापस लेते हैं। प्रहरी, सफाई कर्मी, मानदेय वृद्धि, ये सारी चीज़ों पर चर्चा हुई है और सब भी मांगे इनकी जायज़ है, इन पर हम लोग बहुत ही जल्द विचार करेंगे। अच्छा, इससे पहले कांग्रेस की बैठक हुई थी, उस दौरान भी हम आपसे मिले थे और उस दौरान आपने यह कहा था कि ग्राम रक्षा दल और सफाई कर्मी वाला जो एजेंडा है उसको बहुत जल्दी लागू कर दिया जाएगा, प्रहरी वाला। लेकिन इस पर अभी तक फिर उसके बाद कोई खबर नहीं है। कार्य चल रही है। ग्राम रक्षा दल के बारे में सदन में भी क्वेश्चन हुआ था विधानसभा अध्यक्ष जी के द्वारा, उस पर एक उनकी उस टीम के द्वारा एक मीटिंग करनी थी विभाग में, जिसको कि 2-3 डेट हम लोगों ने रखा था, लेकिन कतिपय किसी कारणवश उन 2-3 डेटों पर बैठक नहीं हो पाई। बहुत ही जल्द उसकी तिथि हम लोग निर्धारित करके ग्राम रक्षा दल का और सुरक्षा प्रहरी का जो मांगे चल रही हैं आपके द्वारा भी, और हमें ज़रूरत भी है, पंचायत सरकार भवन जो हमारे बने हुए हैं वहाँ सुरक्षा कर्मी, सफाई कर्मी, इन सारी चीज़ों की ज़रूरतें भी हैं। आपके द्वारा भी इस तरह की कई मांगें थी। इन सारी चीज़ों पर विचार करते हुए हम लोग उन लोगों को देखते हैं कि किस तरीके से कैसे उनको